नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स में टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। देखिए, रेशियो यानी अनुपात और प्रपोर्शन यानी सम अनुपात, है ना। आप लोगों ने 10th तक अप टू 10th तक ये बात पढ़ी होगी। रेशियो यानी कंपैरिजन। हम जब दो क्वांटिटी सिमिलर क्वांटिटीज़ में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो वो रेशियो है, ठीक है। तो यानी रेशियो यानी अनुपात और प्रपोर्शन यानी समानुपात। अब यहाँ पर देखिए कंपाउंड रेशियो क्या होगा सब। कंपाउंड रेशियो यानी आपको दिया है, सपोज कीजिए A/B और C/D, ठीक। तब आप यहाँ पर कंपाउंड रेशियो में क्या करेंगे, A/C/B/D। वो जब अपन सवाल करेंगे तो आपको क्लियर होता चला जाएगी ये बात, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? डुप्लीकेट रेशियो यानी आपको अगर दिया है A/B तो आपको उसको किस तरह से कर देना है, A² ये डुप्लीकेट रेशियो, ठीक। वर्गानुपात है, वर्गानुपात, ठीक है ना। डुप्लीकेट रेशियो को हिंदी में कहेंगे वर्गानुपात, और ये होता है मिश्रित अनुपात, ठीक है। सब डुप्लीकेट यानी वर्गमूल अनुपात, है ना। यानी सब डुप्लीकेट में क्या हो जाएगा, आपको अगर दिया है A/B तब आपको उसको करना है √A/√B, ठीक। ये हो जाएगा आपका मिश्रित अनुपात, वर्गमूल अनुपात, ठीक। अब यहां पर देखिए ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या होगा। ट्रिप्लीकेट रेशियो में आपको करना है A³, इसको बोलते हैं घनानुपात, A³/B³, क्लियर है। और सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट हो जाएगा, यानी घन मूल अनुपात, यहां पर हो जाएगा क्यूब रूट, ठीक है। आपकी बात समझ में आई है, ठीक है। अब इसके बेसिस पर अपन छोटे छोटे सवाल करते हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, है ना। आपको अप टू 10th लेवल तक का मैथमेटिक्स आता है तो अपन उसी पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन अपन करते हैं सॉल्व। अगर आपको यहाँ पर कह दिया जाता 5:14 एक आपको दिया है, और एक रेशियो दिया है आपको 7:15, और कहा है कि आप इसका कंपाउंड रेशियो निकालिए, यानी मिश्र अनुपात निकालिए। बताइए क्या होगा। 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 14 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कटता है उसको काट देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 × 3 दैट इज 1/6, ठीक है ना। क्लियर है। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है रेसिप्रोकल, इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो क्या होगा साहब, यानी आपको दिया हुआ है A/B, आपको उसको कर देना है B/A, ये इनवर्स रेशियो, ठीक है। क्लियर है बात। अच्छा, अब आपको कहा है कि 2√2 3√5, इसको डुप्लीकेट रेशियो में बताइए। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर हो गई बात। अच्छा, एक और सवाल देते हैं सब डुप्लीकेट के लिए। अगर आपको इस तरीके से दिया हो 9x² A⁴ is to 25y⁶ B²। अब इसका सब डुप्लीकेट रेशियो बताइए क्या हो। इसका सब डुप्लीकेट रेशियो बताइए क्या आएगा। हाँ, 3x² is to, हाँ, क्यूब है ना, y की पावर में 6 है, इसका अगर आप रूट लोगे तो क्या बनने वाला है, 3 आएगा और b, ठीक, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक सवाल ये कीजिए, आपको दिया हुआ है x/y इट इज इक्वल टू 3:5,
और रेशो दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है 10x प्लस 3y इज टू 5x प्लस 2y। कीजिए कैसे करेंगे। आपको x इज टू y दिया हुआ है 3:5 और आपको इस रेशो की वैल्यू फाइंड करनी है। 10x प्लस 3y अपॉन 5x प्लस 2y। देखिए इसमें क्या करेंगे, सिंपली यहां से काम कीजिए, y को कॉमन ले लीजिए तो जाएगा 10x अपॉन में y प्लस 3 अपॉन में, यहां पर से आपने y को कॉमन लिया तो जाएगा x बाय y प्लस 2। y ऊपर कॉमन लिया और नीचे कॉमन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर x बाय y की वैल्यू आप पुटअप कर देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 3/5 आप वैल्यू पुटअप कर देंगे तो जाएगा 10 3/5 प्लस 3 अपॉन में 5 3/5 प्लस 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 9/5। ठीक। अच्छा, एक और सवाल कीजिए। अब उन्होंने बताया है कि जो 2x प्लस 1 है इसका रेशो 3x प्लस 13, ये जो है ये सब ट्रिप्लीकेट रेशो है, सब डुप्लीकेट रेशो है किसका, इसका 9/25 का। x की वैल्यू फाइंड कीजिए। सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, वर्गमूल अनुपात, है ना। मतलब ये जो रेशो दिया हुआ है इसका, ये किसका वर्गमूल अनुपात है, इसका। यानी आप क्या करोगे, यहां पर रूट लगा दोगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 3/5। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड करना कौन सा कठिन काम है, कर सकते हैं ना। ये तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपको कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और है। अब आपको बताना ग्रेटेस्ट रेशो 4:5। एक रेशो ये दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है आपको 19:25 और कहा गया है कि बताइए इन दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है। देखिए ग्रेटेस्ट रेशो अगर अपने को फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। आपको दिया हुआ है A:B और एक दिया हुआ है C:D। इसमें क्या करेंगे, यहां पर आपको लिखा है 4:5 और दूसरा दिया है 19:25, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो एक्सट्रीमिटीज है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 4 × 25 और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 19। बताइए ये कितना आ रहा है, और ये 95। अब दोनों में से बड़ा कौन सा है, 100। यानी आपने पहले कौन सा लिया था, तो आपका ग्रेटेस्ट रेशो क्या हो गया 4:5। तो 4:5 आपका ग्रेटेस्ट रेशो है इससे, ठीक है। क्लियर हो गई बात। एक सवाल और देख लीजिए इसका। यानी सिंपली आपको क्या करना है, एक्सट्रीमिटीज को मल्टीप्लाई कर देना है, उन दोनों में से जो बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंगली आप ये चेक कर लेंगे कि कौन सा रेशो ग्रेटेस्ट है, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल रेशो क्या होगा, 2a:3b का, 3a:2a, 3b:2a। अच्छा, अब इसमें देखिए ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको। मान लिया जाए आपको दे दिया a:b बराबर 3:5, ये 3:5 है, और b:c जो है वो आपको दिया हुआ है 2:3, और आपसे पूछा गया है कि बताइए, आपसे पूछा गया है बताइए a:b:c क्या होगा। कैसे करेंगे इसको, आपको a:b दिया हुआ है 3:5 और b:c दिया हुआ है आपको 2:3। आपसे पूछा है a:b:c फाइंड कीजिए। कैसे करेंगे, देखिए सिंपली कुछ नहीं करना है इसमें, a:b:c आपको फाइंड करना है, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पर a:b कितना दिया था 3 और 5, और b:c कितना दिया था 2 और 3। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ 5 लिख दीजिए, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो इसको 2 से। अब कॉमन देख लीजिए, कुछ कॉमन नहीं है तो सिंपली, कुछ कॉमन नहीं है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया 3 × 2 दैट इज 6,
5 इंटू 2 दैट इज 10 और 5 इंटू 3 दैट इज 15। ये आ गया 6:10:15। ठीक है, क्लियर है क्या आपको? अब आपको क्लियर है? एक सवाल और करें इसमें। देखिए आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको ये जो दिया हुआ, अब जैसे अगर ऐसा दिया होता, सपोज कर लो A:B इज इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है और B:C आपको दिया होता 3:5। अब यहां पर आप देखते हैं कि ये जो B है ये कॉमन है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली कैसे लिख देते हैं इसको, A:B:C दैट इज 2:3:5। क्लियर? अब यहां पर देखिए जब कॉमन नहीं था, जैसे यहां पर 5 दिया हुआ और यहां पर 2 दिया हुआ है, तब आप क्या करेंगे, यहां पर आपने क्या करा, एक सिंपली एक टेबल बनाई, A, B और C। अब A:B आपको दिया हुआ तो यहां पर लिख दिया 3 और 5, B:C आपको दिया हुआ 2:3 दैट इज यहां पर लिख दिया आपने 2 और 3। क्लियर? अब देखिए यहां पर ये जगह खाली है और यहां पर ये जगह खाली है, तब यहां पर क्या करेंगे, ये जो साइड वाली जो प्लेस है उसको यहां पे फिल कर देंगे और इसको इससे फिल कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को। ठीक है, एक दो सवाल और ले लेते हैं इसके। अब ये इसमें क्या करेंगे, देखिए अब कीजिए इसको, ये आपको दिया हुआ A:B, अब आपको निकालना है यहां पर A:B:C:D। AB आपको दिया हुआ है 2 और 5, BC आपको दिया हुआ है 8 और 9 और CD आपको दिया हुआ है 10 और 9। ठीक है, अब यहां पर क्या है, जो जगह खाली है उसको आपने इससे फिल कर दोगे 5 और 5 से, ये जगह खाली है इसको आपने 9 से फिल कर दिया, ये जगह खाली है इसको 8 से फिल कर दिया और यहां पर 10 और 10 से फिल कर। हाँ, अब देखिए यहां पर देखिए आप क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए जो कॉमन आ रहा है या तो पहले उसको काट लीजिए, जैसे यहां पर ये 5 5 5 और इसको यहां पर क्या हो जाएगा भैया, यहां से 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2। अब और देख लीजिए और कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ यहां पर देखिए 10 जो है, पर 10 सभी में आना चाहिए ना। देखिए अब यहां पर क्या है, आपने इसको कैंसिल कर दिया, यहां पर 5 5 5 और यहां पर 10, 5 2 10 हो गया, तो यहां बचा आपका 2। ठीक है, अब और देखिए और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो यहां पर देखिए ये 2 अगर यहां पर कॉमन निकालने तो यहां पर भी निकल जाएगा और यहां पर भी निकल जाएगा, लेकिन यहां पर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अब सभी में और कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो बस छोड़ दो उसको, आप सिंपली जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 4 32, ठीक है, 8 10 80, 9 10 90 और 9 9 81, ये आपका रेशियो। अच्छा, एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन ले, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए वो ये बोल रहा है कि इन अ पिगी बैंक कंटेन्स ₹64 इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 10 पैसे। मतलब किसी एक गुल्लक में 64 रुपीज़ हैं, ठीक है, और वो किस फॉर्म में है, 1 रुपी कॉइन है, उसमें 50 पैसा है और 25 पैसा। अब आपका ये सवाल है कि फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप्स ऑफ कॉइन, मतलब कितने कॉइन आपके 1 के होंगे, कितने 50 पैसे के होंगे और कितने 25 पैसे के होंगे, ये आपको बताना है। और टोटल जो है वो कितने हो रहे हैं, 64 रुपीज़ है। एक गुल्लक है उसमें 64 रुपये हैं, सिक्के हैं उसमें सिक्के ये 3 प्रकार के हैं, या तो 1 का सिक्का होगा, या 50 पैसे का होगा, या 25 पैसे का होगा। अब आपको ये बताना है कि उसमें 1 1 के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के कितने हैं और 50 पैसे के कितने हैं।
हाँ, रेशियो जो है वो दिया हुआ है आपको 4:5:6, ये रेशियो दिया हुआ है। देखिए 1 रुपए के सिक्के में 100 पैसे होंगे, ठीक है ना। अब हम क्या जानते हैं कि 4:5:6 का रेशियो है, ठीक है। अब मान लिया जाए कि 1 रुपए के सिक्के आप x मान लो, इसको आप y मान लो, 50 पैसे के उसको z मान लो, ठीक है ना। अब देखिए हम ये जानते हैं कि यहां पर 100 और 64 अगर रुपीज हैं तो इसको भी आप पैसे में ही कन्वर्ट कर लो, तो 64 100 हो जाएगा ये भाई, 100 पैसा यानी 1 रुपया, क्लियर है। तब यहां पर क्या हो जाएगा, इस x को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 50 को मैं y से मल्टीप्लाई कर दूं और 25 को मैं z से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा, 6400, क्लियर है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है यहां पर, देखिए यहां पर उन्होंने कहा है कि आपका जो रेशो है वो 2:11 है। अब आपको उसने पूछा है कि यहां पर मैं क्या ऐड करूं सो दैट कि वो जो है वो बन जाए आपका 2:3, ये जो रेशो है। वापस से देखिए, 2 नंबर्स आर इन रेशो 7:11, हाँ 2 नंबर जो है वो 7:11 में है और उसमें मैंने जो है 7 यहां पर जो है ऐड किया है। इफ 7 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर द रेशियो विल बिकम दिस, तो वो दोनों नंबर क्या होंगे, 2 नंबर हैं वो 7:11 के रेशियो में हैं। देखिए यहां पर जो नंबर है वो x:y का रेशियो जो आपको 7:11 दिया हुआ है और उसमें आपने जो है 7 को ऐड किया है, तो जो रेशियो बना है वो 2:3 है। अब आप नंबर बताइए x और y क्या होंगे। देखिए क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि x अपॉन में y मैंने लिया वो 7:11 का रेशियो, ठीक है। यानी आप एक काम कीजिए, यहाँ पर k वाली मेथड लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 7k अपॉन में 11k और उसमें मैंने 7 को ऐड कर दिया दोनों ऊपर और नीचे, तो जो आपका रेशियो है वो बन गया 2/3। आप k की वैल्यू निकाल लीजिए और यहाँ पर पुट कीजिए तो x और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 140,000। इसको जो है आपने 4:2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन बताइए, इसमें तीनों पोर्शन कितने होंगे, बताइए। x, y और z कितना होगा, ये वैल्यू निकालिए। कितनी आई x, y और z की वैल्यू, बताइए। कितनी आई वैल्यू,
क्या आया बेटा? इसकी वैल्यू आ गई थी आपकी, के की वैल्यू ये वाली। रुको बताते हैं, इसके ये वाली वैल्यू आई एक्स वाई जेड की, क्यों नहीं आई आपकी? इसकी देखो, इसको कुछ भी नहीं करना है बेटा, सिंपली इसको आप जो है इधर उधर कर दें, तो ये हो जाएगा आपका 7k प्लस 7 इंटू 3 इट इज इक्वल टू 211k प्लस 7, तो ये जाएगा आपका 21k, और ये जाएगा 21 इट इज इक्वल टू 22k प्लस 40। इसको उठा करके उधर लेकर के चले जाओ, इसको उठा करके इधर ले आओ, ये जाएगा माइनस का k इट इज इक्वल टू 14 माइनस 21, ये आ जाएगी आपकी k की वैल्यू कितनी? 7। इसको यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। देखो सिंपली कुछ नहीं करना है यहाँ पर आपको, आप क्या करेंगे, यहाँ पर k मेथड अप्लाई कर दीजिए। देखिए 4:2:1, आप सभी को k से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 4k प्लस 2k प्लस k इट इज इक्वल टू 140,000। यहाँ से k की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आ रही है? 2 और 6 7 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 140,000, फिर 0 अपॉन में 7, तो k की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू कितनी आई? बस ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वो बोल रहा है कि डिवाइड 1180 अमंग 3, आपको 3 में इसको डिवाइड करना है, सच दैट कि ए बी जो है A:B वो दिया हुआ बेटा आपको 3:4, और BC जो है वो आपको दिया हुआ है 5:6। अब आप बताइए ABC को कितना शेयर मिलेगा इसमें? A:B आपको 3:4 दिया हुआ है और B:C आपको 5:6 दिया हुआ है, आपको 1180 को डिवाइड करना है। देखिए कॉमन क्या आ रहा है इसमें से? ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12, फिर और कॉमन निकल जाएगा तो ये जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, तो आपका आ गया रेशो 3:5:6, और ये रेशो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। यहाँ पर आप k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 3k प्लस 5k प्लस 6k इट इज इक्वल टू 1180। बस अब यहाँ से k की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, k की वैल्यू जो आएगी वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है A:B, यानी ये आपको दिया हुआ है 3:4। आप क्या करेंगे, यहाँ से k की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर पुट कर देंगे। कैसे भैया? A अपॉन में B इट इज इक्वल टू 3/4, k मेथड लगा देंगे तो यहाँ पर k से k ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो इसमें रख देना। इन दैट सेम मैनर B और C की वैल्यू, तो B और C की वैल्यू हो जाएगी 5/6, k से मल्टीप्लाई और k से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर ये जो k की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर पुट कर देंगे, A, B और C की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और जब आप इन तीनों को सम भी करेंगे A प्लस B प्लस C, तो आपको एग्जैक्ट 1180 मिलने वाला। यहाँ पर 4 आ जाएगा और ये 5 इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 5 3 15 20 और ये हो जाएगा 24। भाई कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा है, बस अब आप यहाँ पर लगा लीजिए ये वाला, तो ये बनेगा आपका 15:20:24, तो ये जाएगा 15k प्लस 20k प्लस 24k इट इज इक्वल टू 1180। अब निकाल लीजिए k की वैल्यू। हाँ, तो अब आप क्या करेंगे, 20 को
इससे मत मल्टीप्लाई करो, सिंपली इससे यहाँ यहीं पे कर दो ना इससे। तो 15 को मल्टीप्लाई कर दो 20 से, फिर 20 को मल्टीप्लाई कर दो 20 से, और 24 को मल्टीप्लाई कर दो 20 से। 300, 400 एंड 480, यही आ रहा है क्या? सही आ रहा है, ठीक है, ओके। 300, 400 और 480, ठीक है। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन और ले लो, इसको डिवाइड करो, थोड़ा सा ध्यान से करना ये वाला सवाल। इसको मैंने कर दिया है 2:3, ये 2:3 है। ये दिया हुआ है आपको 4:5 और C/D। करिए, ये कैसे करेंगे? आपको डिवाइड करना है 12600 को, और आपको दिया हुआ है 4 में डिवाइड करना है, A/B, B/C और D/C दिया हुआ है आपको। अब यहाँ कैसे करेंगे? वैसे ही आप तालिका तो वैसे ही बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, A, B, BC और DC। अब यहाँ DC दिया हुआ है, जबकि इससे पहले जितने भी सवाल किए थे उसमें अपन CD कर रहे थे। तब अब यहाँ कैसे करेंगे? सिंपली आप क्या करेंगे, A, B, C और D। AB यहाँ पर आ गया 2 और 3, BC आ गया आपका 4 और 5, और DC आपको दे दिया है, पर CD लिखना है तो CD को आप कर दीजिए 6 और 7, सिंपली। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दिया 4, यहाँ पर लिख दिया 6 और यहाँ पर भी लिख दिया 6, यहाँ पर लिख दिया 3, यहाँ पर लिख दिया 3 और यहाँ पर लिख दिया 5। कर दो सबको मल्टीप्लाई। भाई अब कुछ कॉमन तो आ ही नहीं रहा है इसमें, ठीक है ना, तो सभी को मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ कॉमन आ रहा है ना, 3 निकल जाएगा। देखो 3 3 3 और यहाँ से ये 3 निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2, ठीक है। तो 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। अब और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30 और 7 5 ज़ा 35। बस अब यहाँ पर के मेथड लगा दोगे और उसको डिवाइड कर दोगे, सभी को ऐड करके 12600 से 1920। हाँ ठीक है, राइट है, 120 वैल्यू। अब सभी की वैल्यू, सभी का शेयर निकाल लीजिए। ए का 1920 आ रहा है, बी का 2880 आ रहा है, 3600 आ रहा है और 4200 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक वो जो क्वेश्चन था उसमें ये मिस्टेक ये थी कि उन लोगों ने वो 10 पैसे से कर रखा है और अपन ने 25 पैसे लिए थे। देखिए उसको मैं बता देता हूँ कैसे करा उन लोगों ने। लिखा 10 पैसा है, और देखिए उन लोगों ने क्या करा, यहाँ पर वो जो आपको दिया हुआ था, वापस से समझ लो एक बात को, 64 रुपीज़ है साहब आपके पिगी बैंक में, और उसमें 4:5:6 का रेशो वो बता रहा है। ये 1 रुपये है, ठीक है। ये दे रखा है आपका 50 पैसा, और ये आपको 10 पैसा दिया हुआ उसमें, जबकि वो 25 पैसा लिख रहा है और कर 10 से रहा है, वो कुछ गड़बड़ थी इसमें। अब देखिए यहां पर भी अपन के मेथड लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 4K, 5K और 6K। अब देखिए डिनोमिनेशन क्या है, यहां पर 1 रुपये है, यानी वो हो जाएगा 100 पैसा, उसको अपन ने 4K कर दिया, ठीक है। प्लस यहां पर 50 पैसा था, तो वो तो 50 पैसा ही भी अपन को रुपये को पैसे में कन्वर्ट करना था, तो यहां पर कर दिया 5 × K। प्लस यहां पर दिया 10 पैसा, तो जाएगा 6 × K × 10, इट इज इक्वल टू 6400, क्योंकि इस रुपीस को भी अपन ने पैसे में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां से आप क्या करेंगे, के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और वो जो के की वैल्यू है उसको यहां पर पुट कर देंगे, तो आपको नंबर ऑफ कॉइन्स पता लग जाएंगे
कि कितने कॉइन्स 1 रुपए के थे, 50 पैसे के थे और 10 पैसे के थे। हाँ, वो ये गड़बड़ थी, वो इन लोगों ने लिखा 25 है और दिया 10 और किया 25 से, उसमें गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पर ये के की वैल्यू आप निकाल लेंगे इसको ऐड करके, और जब यहाँ पर पुटअप करेंगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? एक और क्वेश्चन ले लेंगे ऐसा। चलिए, ये आपके लिए होमवर्क है। ये वाला क्वेश्चन सेम है इसी के जैसा ही। उसने कहा है कि 1125 रुपीज़ हैं उस पिगी बैंक में, 1 रुपए के, 50 पैसे के और 10 पैसे के सिक्के हैं, और जो रेशो है नंबर ऑफ कॉइन्स के वो 2:5 है ए और बी में, और बी और सी में जो है वो 4:9 है। तो आपको नंबर ऑफ कॉइन्स पता करने हैं। ये होमवर्क है, कल अपन करेंगे इसको। ठीक है, आपसे देखिए इसका आंसर क्या आता है।